हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं केमिस्ट्री में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन लेकर आऊंगा। तो जैसे मैंने आपको पहला वीडियो डाल चुका था, आज हमारा दूसरा वीडियो है नेमिंग रिएक्शन का। और जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, चाहे हेलो एल्कीन के हो, एरीन के हो, अल्कोहल फिनाइल ईथर के हो, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के हो, या एमीन के हो, जितने भी होंगे सबके नेमिंग रिएक्शन में लेकर आऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको दिया हुआ ही है। अंसाल पेपर है पिछले साल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं छांट के लेकर आ रहा हूँ, जो पिछले साल पेपर में पूछा गया था। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही सारा कुछ क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब वीडियो देखते हैं, पहला हमारा रिएक्शन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला रिएक्शन हमारा है, पहला है डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन पहला क्या है? डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन से रिएक्शन। अब ये डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, हम इसके बारे में आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ये होता क्या है? डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्कोहल से हेलो एल्कीन का निर्माण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्कोहल है, एल्कोहल में कोई भी चीज हो सकता है, जहां पर यहाँ पर क्या होता है, इसको SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, OH। ये एल्कोहल है और एल्कोहल से बनाना क्या है हमको, एल्कोहल हमको बनाना है हेलो एल्कीन, प्लस यहाँ पर अभिक्रिया करा के आ देते हैं SOCl2। जब यहाँ पर SOCl2 लिखते हैं, जब यहाँ पर SOCl2 लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, डार्जन अभिक्रिया हो, मतलब कि डार्जन अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ से बनता क्या है, बनता क्या है, CH3 CH और CH3 और यहाँ से बचे क्या, यहाँ से क्या बनेगा, आगे बनता है आपका Cl। क्या बनता है, यहां से बनता है Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ध्यान दीजिए, यहां से क्या होता है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से क्या होता है, यहां पर बनता है। देखिए ये हमारा जो OH है, OH क्या होता है, निकल जाता है। अब यह अभिक्रिया होती कैसे है, किस तरीके से, अगर आप कहेंगे मैकेनिज्म, तो मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको एक तरीका समझाता हूं कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 पर क्लोरो और क्या हो जाएगा 2 पर क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, हम इसके बारे में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर O है और यहाँ पर H। यहाँ पर क्या देखिए, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर S है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और Cl है और Cl। यहाँ पर क्या होगा, ये O इसके ऊपर अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा, बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H ऑलरेडी है, C यहाँ पर S। देखिए ये जो होगा, क्या जो हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इससे, किससे, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, OS, यहाँ से यह चाहिए ऑलरेडी, यहाँ उसके प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl। ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, जब ऐसे यहाँ पर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। अब जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। तो चलिए मैं यही निकाल देता हूँ, तो इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। वही निकाल दिया इसको, यहाँ से निकाल दिया इसको, हाइड्रोजन को। अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहां पर बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन है, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। सॉरी, ये क्लोरीन किसके ऊपर, ये क्लोरीन है, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर ये जो हमारा ये उत्पाद है, जो आखिरी उत्पाद हमारा यही प्राप्त होगा।
तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो हमारा क्या होगा, डार्जन अभिक्रिया हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अगली अभिक्रिया क्या है। इस तरीके से आप लोग डार्जन अभिक्रिया क्या है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैं मैकेनिज्म समझाया हूँ, ये मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, ये समझाया हूँ। बाकी हमारा ऑल ओवर रिएक्शन इस तरीके से, जब डार्जन कहता है तो इनको हाल के SOCl2 के साथ करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, डार्जन अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली अभिक्रिया क्या है, देखिए अगली अभिक्रिया है हुंस डीकर। क्या होती है, हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, अभिक्रिया। हुंस डीकर रिएक्शन। चलिए अब यह हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होती है, हम इसके बारे में समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हुंस डीकर में क्या होता है, यहां पर देखिए CH3 कोई भी यहां पर एल्केनोएट क्या होता है, सिल्वर एल्केनोएट। अगर हम लोग लेते हैं सिल्वर एल्केनोएट को लेंगे तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर CH3 COO, यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो Ag। अब इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे, यहां पर प्लस Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे, किसके साथ है, CCl4 की उपस्थिति में, किसके, CCl4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करा देंगे। अब होगा क्या, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, यहां से ये वाला जो बांड है इस वाले बांड को तोड़ दो और यहाँ जो Ag के बीच में लगा हुआ है, देखिए इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहूँ, खोल के मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके लिख सकता हूँ, C डबल बांड O Ag। तो देखिए और इस वाले को मैं लिख देता हूँ, इस वाले को प्लस यहाँ पर Br और Br, एक यहाँ पर Br, अब यहाँ पर एक Ag इसके साथ चला जाएगा और एक Br है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये CO2 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, CH3 Br प्लस Ag प्लस CO2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा। ये हमारी हुंस डीकर अभिक्रिया कराती है। अगर हम इसकी अभिक्रिया इस तरीके कराते हैं CH3COO Ag, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या प्लस Br2, तो वही हो जाएगा जो हम लोग अभी करवाए हैं, यहाँ पर CCl4 उपस्थित रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम देखो, इसका नाम ब्रोमोमेथेन इसका नाम हो गया, ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोएथेन इसका नाम क्या हो गया, देखिए इसका नाम क्या होगा, सिल्वर प्रोपेनियो, देखो क्या, प्रोपियोनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एथेनोएट। तो इस तरीके से कहा जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो चलिए यहां तक हमारा ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हमारी है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। चलिए ये इसको ले लीजिए और हम लोग देखते हैं अगली अभिक्रिया। चलिए अगला है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। क्या, फिंकल-स्टीन। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया अब देखिए फिंकल-स्टीन अभिक्रिया क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। यहां पर क्या होता है, इसको कहते हैं फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में जो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है। तो चलिए हम समझाते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया CH3 CH2, यहां पर Br ले लिया प्लस यहां पर NaI ले लिया। अब क्या हो जाएगा,
इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, Na के साथ Br जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और I यहाँ पर प्लस NaBr। इस तरीके से सोडियम आयोडाइड प्राप्त आयोडाइड प्राप्त करने के, आयोडोएल्कीन प्राप्त करने के सबसे सरल तरीका यह है, कौन सा, फिनकलस्टीन क्रिया। इसका नाम क्या है, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन है इसका नाम हो गया। और ये सोडियम आयोडाइड है, क्या है, सोडियम है, सोडियम है, आयोडाइड है, आयोडाइड है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम आयोडोएथेन हो गया, आयोडोएथेन। इस तरीके से क्या होता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती है फिंकलस्टीन अपक्रिया में। तो आज हमारी कुल 3 नेमी रिएक्शन किया है। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।